जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह योग नहीं बन पा रहे हैं और विवाह की उम्र निकलती जा रही है, माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, ऐसे बच्चों के लिए आज हम बसंत पंचमी का एक सरल और घरेलू लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और बहुत जल्द विवाह के योग बन जाएंगे। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने विवाह के लिए इसे कर सकते हैं। साथियों, इस बार बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को आ रही है, दिन सोमवार, और इस दिन बहुत ही शुभ महासंयोग बन रहे हैं। जैसे 5-5 शुभ महासंयोग बन रहे हैं इस बार, जैसे गज लक्ष्मी राजयोग, गज पंचम राजयोग, महालक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग। इस तरह से यह 5 शुभ महासंयोग बन रहे हैं। ऐसे में किया गया कोई भी जप तप व्रत अथवा अनुष्ठान या स्नान दान या फिर उपाय अनंत गुना फलदायी होता है। ऐसे में यदि बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कोई उपाय किया जाए, कोई प्रयोग किया जाए, तो यह अनंत गुना फलदायी होता है, इसका प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि कोई भी तिथि बार अथवा शुभ संयोग में जो भी उपाय किया जाता है, उसका प्रभाव अनंत गुना हो जाता है और यह बहुत जल्द अपना असर दिखाता है। तो बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए किया जाने वाला यह उपाय 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले आपको उठ जाना है और स्वच्छ और धुले हुए पीले अथवा सफेद कलर के वस्त्र आपको धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणपति, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिनकी आप पूजन करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, जो आपके कुल के देव या देवी हैं, उन्हें प्रणाम करें। इसके पश्चात अपने पितृ देवता, किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्यों में हमारे पितरों का आशीर्वाद रहता है। पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं होता है। अपने पितरों को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। साथियों, आपने एक चीज गौर की होगी कि जिन घरों में या जिन परिवारों में कोई भी शुभ या मंगल कार्यों में व्यवधान आ रहा है या बार बार काम रुक रहे हैं और कोई भी मंगल कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है किसी ना किसी कारण से, तो या तो उनके कुल देव रुष्ट हैं या फिर पितृदोष बना हुआ है, पितृदेव रुष्ट हैं, या फिर शनि महाराज कुंडली में बैठे हैं बच्चों की, या राहु बार बार काम में रुकावट डालता है। और राहु यदि बैठा है तो कई बार तो वह काम होने ही नहीं देता और हमें पता ही नहीं चलता और हमारे घर में राहु आकर के बैठ जाता है। तो ऐसे में हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय, नुक्सा और टोटके बताए गए हैं, जिनके करने से कुंडली में बनी हुई सभी दोषों का निवारण हो जाता है और गुरु और शुक्र महाराज की कृपा होती है। और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव कुंडली में एक्टिवेट होते हैं, जागृत होते हैं, बलवान होते हैं, तो विवाह के बहुत जल्दी योग बन जाते हैं। तो आइए, बसंत पंचमी के दिन किया जाने वाला यह उपाय आप
अपने पूजा घर में सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात कुछ सामग्री आपको इकट्ठी करना है और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। तो एक शुद्ध जल का लोटा तैयार कर लेवे, जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी काली तिल और एक चम्मच चीनी पाउडर आपको मिलाना है, चीनी मिला लेना है। और एक देसी घी का दीपक तैयार कर लें। और इसके पश्चात कम से कम 11 बेल पत्र और 11 पीली फूल अथवा पीली फूलों की माला। तो जैसी सुविधा हो, यदि माला उपलब्ध होती है तो आप पीले फूलों की माला आप तैयार कर लें, और माला नहीं होती तो कम से कम 5, 7 या 11 आप पीले कलर के फूल आप उपलब्ध कर लें। और ये सामग्री लेकर के अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है, भोले बाबा के मंदिर में आपको चले जाना है। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह किया जाने वाला यह उपाय, ये सामग्री लेकर के आप शिव मंदिर पहुंचे। सर्वप्रथम भगवान भोले बाबा को प्रणाम करें, वहां पर विराजित सभी देवी देवता पंचदेवों को प्रणाम करें और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके किसी भी आसन पर आपको बैठ जाना है। और सर्वप्रथम शुद्ध जल का लोटा भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद जो आप कच्चा दूध जल में मिला कर ले गए थे, एक चुटकी काली तिल और एक चम्मच चीनी आपने डाली हुई थी, वह मीठा जल भगवान को अर्पित करें। और इसके पश्चात आप जो पीले कलर की फूल की माला लेकर गए थे या पीले कलर के फूल लेकर गए थे और बेलपत्र, वह भगवान भोलेनाथ को आपको एक एक करके ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल करके और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। और जो बेलपत्र आप लेकर गए थे तो उनमें एक एक चंदन की बिंदी लगाकर तीनों बेलपत्र पर और ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करके और आपको भगवान भोले बाबा को समर्पित करते जाना है। इसके पश्चात आपको वहीं बैठकर आसन पर भगवान भोले बाबा का एक मंत्र कहना है, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और मंत्र जाप करने के पश्चात पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ 2-5 मिनट शांत भाव से आप बैठ जाएं और भोले बाबा का चिंतन करें। अपनी बात कहें, अपनी कामना कहें, अपने शब्दों में कहें, अपनी भाषा में कहें। जैसा कि हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों से कहते हैं, बात करते हैं, अपनी भाषा में भगवान भोले बाबा से आप बात करें, अपनी कामना कहें। बाबा जरूर सुनेंगे, वो बाबा सुनते हैं। और ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए बड़े से बड़े बंधन दोष कट जाएंगे, बड़े से बड़ा मंगल अथवा शनि दोष का निवारण होगा और बड़े से बड़े पितृ दोष, नजर दोष अथवा राहु दोष का निवारण हो करके और बहुत जल्द विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, बसंत पंचमी के दिन इन शुभ महासंयोगों में किया जाने वाला यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में बने सभी बाधाओं को नष्ट करके बहुत जल्द विवाह के योग बना देगा। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए इसी तरह से बाबा से प्रार्थना करना है, अपनी कामना कहना है। तो साथियों, ये इतना करने के पश्चात बाबा को प्रणाम करें और पुनः अपने घर को वापस। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें और कमेंट में हर हर महादेव अथवा जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।